आज कितना तारीख है? हाँ, 28। कौन महीना? जनवरी। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु 2023 में प्रभु हम लोगों को बहुत ही आशीष किया और 2024 जनवरी महीना भी हम लोगों को बहुत ही, हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हम लोगों को ये खुशी दे। हम ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु हम लोगों को सबसे बड़ी ताकत, बल, शक्ति प्रभु का काम करने के लिए हम लोग देख क्या है। प्रभु का दया होगा तो हम लोग वुमेन मीटिंग करेंगे, लेडीज़ का, जो बहनों को भी 2-3 दिन मौका जरूर देंगे हम। सेवक लोग का भी हम बात कर रहे थे, विनोद हंस रहा है, पहले से है और प्लान है, हम जरूर पूरा करेंगे कि हम लोग टीम जाएंगे। इस साल में हम लोग देखते कब टाइम मिलाएंगे हम लोग। तो प्रभु हम लोगों को आशीष करे, नए नई जगह, और ये परमेश्वर बहुत जगह खोल रहा है। अलीपुर द्वार भी हो सकता है हम लोग का टीम जाएगा। मगर आज महत्वपूर्ण बात है, ये बच्चे लोग जो प्यार किया है, मैं खुशी हूँ। प्रभु उन लोग को आशीष करे। ये एक प्यार है जो प्रभु को दास उनको दिया, उन लोग छोटे छोटे फूल भी दिए, ये सब एक प्यार है परमेश्वर का। मगर आज के दिन में 2024 12 महीना में प्राय 1 महीना हम लोग खत्म कर दिया। अब रह गया 11 महीना 3 दिन। ये 11 महीना 3 दिन आप कैसे आपके जिंदगी को रखना चाहते हैं? एक बच्चे 12 मास मध्य আমরা প্রায় 28 दिन आज के ছেড়ে দিয়েছি আশিস মধ্যে, কিন্তু 11 মাস 3 দিন কিভাবে আমরা কেমন করে চলব? 11 महीना 3 दिन हम कैसे चलेंगे और किस तरीके से हमें चलना है? प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु यीशु ये 24 में परमेश्वर ने जो काफ़ी लोगों के विषय में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, बहुत पूरा हो रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर लोगों के गवाह सुन रहा हूँ। मगर प्रिय भाई बहन, आज ये 2024 का आखिरी रविवार, कल से आप कैसे चलेंगे? কাল থেকে আপনি কিভাবে চলবেন, কেমন করে চলবেন? প্রভু যিশু আজকে আমাদেরকে जिज्ञासा कुछ प्रभु आज हमें आपसे पूछ रहा है, कल से आप कैसे चलेंगे? प्रभु ने हमें आपको बनाया किस उद्देश्य, किस प्लान से बनाया, क्या सोच के बनाया, क्या कहा बनाने के टाइम में, वो थोड़ा याद कीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं इंसान को अपने रूप में बनाऊंगा, इंसान मेरी मर्जी के अनुसार चलेगा। जो आदान के बगीचे, परमेश्वर आदान बगीचे रख दिया आदम को कि यहाँ चल फिर मेरे मर्जी से,
मेरे पवित्रता में, मेरे उपस्थित में चल। प्रभु যীশু মানুষকে যখন সৃষ্টি করেছিল কি বলেছিল? আমার মতন মানুষকে আমি বানাবো, মানুষ আমার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার আদানে আমার সঙ্গে চলবে। আদমকে বানিয়ে আদানের বাগিচার মধ্যে প্রভু যীশু উদ্দেশ্য পরিকল্পনা নিয়ে নিজে আদানের বাগিচার মধ্যে রেখে এই জায়গায় এই রাস্তায় তুমি চলবে। आज प्रिय भाई बहनों, मैं यीशु प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बहुत ही प्यार करता है, मगर उस व्यक्तियों को, उस परिवारों को जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है, चलने के लिए कोशिश करता है, সেই परिवार के प्रभु यीशु যেটা ভালোবাসে, যে প্রভু ইচ্ছা জানার, প্রভু ইচ্ছা অনুসারে চলা, প্রভু যিশু ইচ্ছা কি আছে। प्रभु की इच्छा क्या है हमारे आपके लिए? कभी भी हम सोचते प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हर इंसान को प्यार किया है, हर एक से परमेश्वर ने एक अच्छे सुंदर तरीका से बनाकर छोड़ा नहीं, मगर बनाकर साथ रखा। ये बाइबल में सारे जो बातें लिखी प्रभु यीशु, दुख सुख आनंद खुशी प्यार दया शांति, ये परमेश्वर का उद्देश्य प्लान जो हमारे आपके लिए छोड़ा प्रभु यीशु, कि जो प्रभु ने हमारे लिए आपके लिए छोड़ा, जिस मार्गों को, जिस बातों को छोड़ा, जिस बातों के लिए परमेश्वर ने हमें आपको बनाया, हम यूहन्ना की पत्रिका लेंगे 5 अध्याय 30 पद, यूहन्ना 5 अध्याय 30 पद। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, पहली बात। हाँ, जैसा सुनता हूं दूसरी बात, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, वैसा न्याय करता हूं। 3 नंबर, और मेरा न्याय सच्चा है, मेरा परमेश्वर का न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, क्या बोल रहा है? मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं, अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु जी स्वयं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आकर एक बात कह रहा है, मेरे भेजने वाले की इच्छा, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे प्यार किया, वो प्यारा यीशु प्रभु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आके कह रहा, मेरे भेजने वाले की इच्छा, मेरे बनाने वाले की इच्छा, सृष्टि को बनाने वाले की इच्छा क्या है? एक इंसान अपने जब मर्जी से चलता है ठोकर खाता है। हर इंसान का शत्रु उनकी सोच है, उनकी इच्छा है।
हर इंसान का सोच, इच्छा, उद्देश्य अपना अपना बना रखता है। बहुत से धर्मगुरु अपने अपने रास्ता बना कर रखे, मार्ग सच। हर इंसान जो हम सब इंसान जो है, हम समाज में रहते, संसार में रहते। समाज संसार में बहुत प्रकार की अभिलाषा है, लोभ है, उल्टी सीधी बातें हैं, अपवित्रता है। इंसान के लोभ है, चाह है। इंसान के लोभ चाह इंसान को डुबा देता है। लोभ चाह इंसान को क्या करता है? गिरा देता है नीचे। प्रभु यीशु की इच्छा, प्रभु यीशु में से स्वयं वो सृष्टिकर्ता, उसे कहता मेरे भेजने वाली की इच्छा। अगर आप उस बात को समझे कि मेरे बनाने वाले की इच्छा क्या है, जिसने हमें जीवन दे, जिसने हमारे मां के गर्भ में 9 महीने रखा, संभाल के इतनी उम्र तक रखा, उसकी इच्छा क्या है? जब तक आप अपनी इच्छा से हटते नहीं, तब तक परमेश्वर की इच्छा को आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक अपने स्वार्थ की इच्छा को नहीं रखते, नहीं बदलते, आप परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं बुझ पाएंगे प्रिय भाई, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा हमारे आपके लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर दृश्य परमेश्वर ने बनाया। मैं हर समय क्या प्रार्थना करता हूं? हे प्रभु, जो मैं चाहता हूं वही दे मुझे। हेलो, क्या बोलता हूं? जो मैं चाहता हूं ना दे मुझे। क्यों मैं बोलता हूं प्रभु को? यीशु को मैं प्यार करता हूं। हमें मालूम है कि अगर ये चीज मैं मांगूंगा, इसका पीछे में कांटा है, ये कांटा हमको गिरा देगा, कांटा हमें गिरा देगा। मगर मैं वही बोलता हूं, प्रभु जो मैं मांगता हो वो मुझे कभी भी ना देना, मगर जो तू चाहता है, जो तू चाहता है वही देना। दिन भर के सुखा रोटी देना वही ठीक है, मैं खुशी हूं। मुझे चेयर मत देना प्रभु, मैं धनी भी नहीं होना चाहता प्रभु। यीशु तेरा प्यार चाहता हूं मैं। अगर आप प्रिय भाई बहनों इस बातों को, परमेश्वर का प्लान को अगर जान लेंगे, तो आप कभी भी निराश हताश नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको नहीं खाकर सोने नहीं देगा, भूखा सोने नहीं देगा, फटा कपड़ा पहनने नहीं देगा आपको। সেজন্য বাংলা বলছে, আমাকে যে পাঠিয়েছে তার ইচ্ছা এই। আজকে যদি আমরা জেনে নিই যে আমাকে বানিয়েছে, যে আমাকে জীবন দিয়েছে, যিনি আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন, যিনি আমার নরকের রাস্তা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে নিজে পবিত্র রাস্তা রেখেছে, আমার প্রেরণকর্তা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তার ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছা, স্বার্থ, লোভ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য তৈরি করা, প্রভু যিশু বলছে কি আমার প্রেরণা যিনি আমাকে বানিয়েছে তার ইচ্ছা অনুসার আমরা কাজ না করি, তাই তো? কি গো পড়ো, ঠান্ডা কেন? হ্যাঁ, কি কেন করতে পারো না?
পারো কিছু নাই, খেতে পারো না, নিজে চান করতে পারো? কি গো বমকিন বলো না, হাসিটা ডেঞ্জার আছে গো, খুলে হাসে না। হ্যাঁ বলো আবার। हाँ जिनी सुनी तेरम विचार करी और আমার বিচার ন্যায্য। মানে গুরুত্ব জিনিস, আমি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা করি। এটা গুরুত্ব জিনিস। যখন আমি আমার ইচ্ছা অনুসার প্রেরণা করি চলতে, সেই জায়গা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্ল্যান থেমে যায়। সেইখানে যখন স্টপ হয়ে যায় প্ল্যান ঈশ্বরে, তখন আমরা বুঝতে পারি না। অসুবিধা, কষ্ট, অশান্তি ঘরে যখন এসে যায়, তখন আমরা এটা বুঝি না कि কেন এই অবস্থা আমাদের বাড়িতে, আমাদের জীবন মধ্যে, আমার ছেলে মেয়ে পরিবারের প্রতি কেন এটা? কেন আমি আমার ঈশ্বর যে আমি বানি তার ইচ্ছাকে আমরা জানতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। নিজে ইচ্ছায় তো চলছি আমি। আমার ইচ্ছা তো স্বার্থে, আমার ইচ্ছা আছে আমার ঈশ্বর বিরুদ্ধে। আমার ইচ্ছা আছে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন, তার ইচ্ছা অনুসার যদি আমরা না চলি, প্রভু আমাদেরকে ছাড়ে না, দুঃখিত হয়, ব্যথা পায় कि একে আমি বানিয়েছিলাম নিজে হাতে, আমার জীবন দিয়ে তাকে তৈরি করেছি, গর্ব থেকে না এত বয়স অব্দি আমি তাকে হাত ধরে চালিয়েছি, আর আজকে সেই নিজে চলছে, নিজে ইচ্ছায় চলছে। চিন্তা করুন প্রিয় ভাই বোন। প্রভু গতকাল আমি রাত্রিরে 12টার সময় বাড়িতে পৌঁছলাম আমরা, কারণ খুব ক্লান্ত, সকাল দিয়ে বেরিয়েছি আমি রাত্রির সময় মিটিং করেও। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিলাম বাড়িতে যখন প্রার্থনা বসছিলাম। প্রভু খুব ক্লান্ত, ঠান্ডা আছে প্রভু, কালকে রবিবার, আমি কিছু বুঝতে পারছি না প্রভু, তুমি দয়া করো, কি তুমি চাও কালকে? তখন প্রভু কথা বলল, এই পথটা খুল তুই। ওটা খুললাম, যখন দেখলাম, আমি প্রত্যেক সময় প্রিয় ভাই বোন আপনাদেরকে ইনক্রেজ একটা শক্তিশালী আত্মিকভাবে বানাতে চাই। প্রত্যেক দিন রাত্রির সময় যখন বসি প্রভু কাছে হাঁটু গেড়ে, প্রভু কালকে যেন আমার ইচ্ছা নয় প্রভু, আমি যেটা কালকে চাইছি সেটা নয়, তুমি কি চাইছো কালকে, তুমি কালকে কি বলতে चाहते। हर दिन हम रात में परमेश्वर से पूछते हैं कि संडे प्रभु संडे दिन में तेरे बच्चे लोग जो आएंगे, तेरी इच्छा क्या है उन लोग के लिए। वो तो मुझे नहीं देखने आएंगे, वो मेरी बातों को सुनने नहीं आएंगे, मेरी खूबसूरती को देखने नहीं आएंगे, मगर वो तेरे पास आएंगे। कल तेरी इच्छा क्या है प्रभु? अब प्रभु की इच्छा यही है जो हमारे जिंदगी को बनाने वाला की इच्छा यही है कि मेरा बेटा बेटी मेरे बनाए हुए रास्ता पर चले, मेरे मार्गों में चले, मेरी इच्छाओं को जाने, मेरे प्लान को जाने, मेरी सोच को जाने कि मैंने उसके लिए 30 माँ के गर्भ से लेकर आज तक इतनी उम्र तक उसको संभाल कर रखा, मगर इस 24 में मेरे बेटा बेटी को
जाने कि मेरी पापा की इच्छा क्या है, मेरे बनाने वाले पापा की इच्छा क्या है। प्रभु जीशु एटी चाहे कि আমার ছেলে মেয়ে সেই জিনিসটাকে ভাবে, বুঝতে পারা, পূর্বজন্ম চেষ্টা করে আমার বাবা যে পাপা আমাকে বানিয়েছে তার ইচ্ছা কি আছে, আমাকে কেমন দেখতে চায়, কেমন রাখতে চায়। একদিনে খাওয়া কি চিরদিনে খাওয়া, একদিনে পথ কি চিরদিনে পথ। আজকে প্রিয় ভাই বোন, আমার পীড়নকর্তা ইচ্ছা পূর্ণ করতে দুটো কথা এখানে আছে, আবার পড়ো দুটো উপর দিয়ে। আমার পীড়নকর্তা ইচ্ছা পূর্ণ করতে তুমি করো। হ্যালো দাদু বলছিল 23-তে, আমি আঙ্কাল তোমাকে খাওয়াবো গো, অনেক কিছু খাওয়াবো গো। 23 তো চলে গেল, 24 চলে যাচ্ছে গো, জানুয়ারি চলে গেল গো, পিঠে খাবার দিতে চলে গেল, হ্যাঁ না। প্রভু যিশু আমার প্রেরণকর্তা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার ইচ্ছা অনুসার কাজ করব কি আমার ইচ্ছা অনুসার? হ্যালো, तार इच्छा। ओके, वेरी गुड। नहीं, जोर से बोलेंगे। आपके हमारे जो बनाने वाले की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, चलेंगे या कैसे? बोलिए, किसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे? हाँ, अरे बाबा, अरे बाबा, बड़ा पहाड़ है ये तो। बोल तो हम देते प्रभु हम प्यार करता हूं, जब बोले 2002 तो हाथ नीचे कर लेगा, तब दूसरा को देखेगा। ये पास्टर जी बड़ा गड़बड़ है, प्यार करके फंसा लेता है ना। प्रिय भाई बहनों, 2000 आपके बात के अनुसार आप बोले जो मेरे बनाने वाले की इच्छा के अनुसार हम चलूंगा। अगर बनाने वाले की इच्छा के अनुसार आप चलेंगे तो आप दुख में नहीं रहेंगे, मुसीबत में नहीं रहेंगे, गरीबी में नहीं रहेंगे, दुर्बल नहीं होंगे। आपको परमेश्वर बेड में सोने नहीं देगा आपको। मगर उस मार्ग में हम चलेंगे कैसे? जब तक हमारी स्वार्थ की इच्छा को, लोभ की इच्छा को अगर हम क्रूस के नीचे समर्पित नहीं होते, निकाल के यीशु के चरणों में नहीं रखते, तब तक हम अपने मर्जी, अपनी इच्छा से चलते रहते। इंसान आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से नहीं मिल सकता कभी भी, नेवर नेवर नेवर। जब तक हम अपने स्वार्थ की इच्छा को नहीं मारते, जब तक अपने स्वार्थ की जगह से नहीं हटते, जब तक हम स्वार्थ को समझकर प्रभु के सामने में स्वीकार नहीं करते, आपका स्वार्थ की इच्छा आपके बड़ा कैंसर से बड़ा बीमारी है, कैंसर ही बड़ा बीमारी है। हम आप लोग के बार बार हम बहुत खुशी हूँ कि आप लोग हमारे बातों को सुनते ध्यान से और उसको याद करते हैं। जो मैं जो बोलता हूँ आप लोग सुनते, हर दिन एक ही बात करता, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, जो मैं चाहता वो ना थे। इसलिए अभी तो मैं हाँ आप लोग बोलो, कई बोला प्रभु को, प्रभु मुझे जवान बना। हेलो बोला, ये दीदी लोग में देखो, मैं इधर थोड़ा हंस के देखो ना, अरे रोटी सैया मनाऊं कैसे, मैं देख रहा हूँ आप लोग हंसो ना, मेरी चुप चुप हंसो, हंसो जोर से, दांत निकालो, वही देखो अभी दांत निकाली।
ಹಿಂಗೆ ವಾ 32 है कि 10-12 गिरा। अरे खुलकर हंसो ना। हाय 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 24 में थोड़ा हंसो ना खुश के। पात्रों हंस रहा, बहुत गड़बड़ा कुछ बात है। विजयी पात्रों के देखा, अरे बाबा मुमकिन हास्य ना। हाँ वो जी ओदिके था एक वही खंबा दिखे हंस लो, यही तो हंस। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। यही परमेश्वर की इच्छा है, मैं आपको देखना चाहता है। अगर हम हंसते खेलते रहेंगे तो हमारा इच्छा से हम हट जाएंगे। और प्रभु कहता है कि मेरा बेटी मेरा बेटा सदा दिन आनंदित रहो, सदा दिन खुशियां मनाओ, सदा दिन खुशियों में चलो। दूसरी बात महत्वपूर्ण, योना की पत्री 5 अध्याय 30 पद। जॉन 5 अध्याय 30 पद। हाँ योना रचित समाचार, योना जॉन 4:14 কত বলেছে 35, अच्छा 4:34, सॉरी 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। ओके। যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাহার ইচ্ছা পালন করি ও তাহার কার্য সাধন করি। আমেন। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरी भोजन, क्यों प्रभु ये शब्द कहा? मेरी भोजन, हर इंसान को भूख लगता है, शरीर की भूख। बेशिभाग इंसान को शरीर की भूख लगता है, मुझे भूख लग गया, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। मगर यीशु क्या बोल रहा है? मेरे भोजन ये है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा पर ना चलो। हेलो, क्या कर रहा? पिन से पढ़ो, यही बोला ना, क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार। आज यीशु को भी इच्छा है, प्रिय भाई बहनों, मुझे आपको बनाया, हम उसी के मार्ग में चले, उस रास्ते में चले, उस पवित्रता में चले, उसके प्यार में चले, सच्चाई से चले, ईमानदार होकर चले। मैं ये पढ़ रहे थे, मेरी भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा, मैं सोचे थे प्रभु भोजन, इच्छा, उसके बाद और उसका काम पूरा करूं। उसका काम, यही परमेश्वर के भोजन थी। आज यीशु भी आपसे मुझसे कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा यही है, उसके भोजन ये है कि प्रिय बहनों, प्रिय भाई, प्रिय बच्चे लोग, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, दूसरी बात, जब तक आप अपनी इच्छा को, स्वार्थ की इच्छा, अपनी स्वार्थी इच्छा को जब नहीं मारेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठोकर खा जाएंगे, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। एक ब्रिटिश हाई कमीशन जनरल मैनेजर मुझे एक बार बुलाया अपने घर में। जब मैं उनके घर में गए, पहले तो मुझे बोला कि पास्टर मेरे संग आप लंच कीजिएगा। मैंने सोचा लंच, हमने इसको धन्यवाद दिया, मगर मैं बोला नहीं, मैं लंच में नहीं जा सकता हूँ, समय नहीं है हमारा है। कितने बड़ा हाई पोस्ट का अफसर,
वो तो मुझे ले जाएगा, बड़े बड़े होटल में खिलाएगा, मगर ये मेरे भोजन नहीं है, ये मेरी चाह नहीं है। मैंने इसको बहाना कर दिया कि नहीं सर, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसने कहा कि इवनिंग में, मैं बोला इवनिंग में क्या कोई प्रोग्राम है सर? बोले नहीं तो मेरे घर में आ जाओ, कुछ बात है। ठीक है सर, हम आएंगे। भोजन को नहीं गए, मगर ये बात आप ध्यानपूर्वक सुनो, मैंने भोजन को नहीं गए। कहाँ गए? उनके घर में गए। प्रभु कह रहा है कि मेरे भोजन ये है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। उस दिन हमारा पिता यीशु की इच्छा यही था मेरी जिंदगी में कि मैं उसके साथ में होटल में भोजन करने ना जाऊं, मगर उसके फैमिली में जाके प्रार्थना कर सकूं, फैमिली में प्रार्थना कर सकूं। यही परमेश्वर की इच्छा थी। जब मैंने शाम को उनके घर में गए तो नाश्ता पानी हुआ, बैठी प्रार्थना हुआ। बात करते तो मुझसे कुछ प्रश्न पूछा, प्रभु ने सहायता मदद किया। मगर एक और प्रश्न मुझसे पूछा, बड़ी कठिनाई की थी वो प्रश्न का उत्तर हम साधारणतः से उसको नहीं बता सकते थे, क्योंकि वो एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, नॉलेज है, ज्ञान बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, मगर काफी बड़ा प्रश्न जो हमारे पास रखा था। मैंने उससे बात करे बगैर मैंने आंख बंद किया, प्रभु ये मुझसे नहीं तुझसे पूछ रहा है, तुझसे पूछ रहा है प्रभु। तूने कहा जो मेरे दास को प्यार किया मैं उसे प्यार करूंगा। प्रभु तेरे दास से पूछा, तू उसे बता प्रभु क्या इसका प्रश्न उत्तर है। प्रभु उसने कहा, फादर मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, हमारे मरवाड़ी भाइयों के साथ मिलकर। हमारा अच्छा फ्रेंड है, काफी पैसे है, बड़ी बिजनेस है उसका। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं नौकरी को छोड़ देना चाहता हूं। मैंने आंख बंद किया, प्रभु मुझे समझ में क्या करूं प्रभु, क्या तू चाहता है, तू जानता है प्रभु, तू मुझे यहां लाया। प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। मैंने बोला सर आपकी ये जॉब है, अच्छी जगह पर है, सम्मानित जगह है आपके लिए, ये प्रभु ने आपको दिया है। अगर जो प्रभु मुझसे कहा है मैं आपको वो कह रहा हूं, ये जॉब रहते हुए अगर आप साइट में इसके साथ में कुछ कर सकते हैं कुछ दिन के लिए कंटिन्यूस, अगर वो बिजनेस चलते चलते डेवलप होते गया और आप समझे कि डेवलप होगा, रुकेगा नहीं, तब आप का डिसीजन आप लेके जा सकते हैं। मगर मुझे नहीं मालूम प्रभु जो कह रहा है ये बिजनेस आज है कल नहीं रह सकता, मगर आपका जॉब दिया परमेश्वर वो रह सकता है, इसे ना छोड़ना। मैंने तो प्रार्थना करके चला है। एक महीने के बाद में मुझे नहीं सॉरी 10-15 दिन के अंदर में मुझे फ़ोन किया कि होटल ग्रांड में आप आइए। ठीक है, मैंने गए होटल ग्रांड में, देखते मीटिंग हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है उस कंपनी का। मैंने देखा, फिर मैंने आँख बंद किया, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ मुझे लाया, अब तू अपने बेटे को संभालो। प्रिय भाई बहनों, हम लोगों ने इनॉग्रेशन करके आ गए, मगर 2 महीने के बाद उसने
अपने इस जगह को रिजेक्ट दे दिया, बिजनेस पे चल गया। 6 महीना नहीं हुआ, उसका बिजनेस बेंड हो गया, बेंड हो गया। वो जॉब से बेंड हुआ, पैसे से बेंड हुआ, सब तरफ से उसका बेंड हो गया। ये आपके लिए है एक गुड न्यूज। मेरे भेजने वाले की भोजन यह है कि मैं उनकी इच्छा के अनुसार चलूं। प्रभु ने आपको बनाया है, जहां परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, जिस काम के लिए, उसके ईमानदार होकर सोचना समझना है, सोचना समझना चलना है। अगर आप अपनी इच्छा को मार देंगे, अपनी स्वार्थ की इच्छा, लोभ की इच्छा, धनी या महान व्यक्ति बनने की इच्छा आप त्याग देंगे, तो आप जो चाहते हैं आपको परमेश्वर राजाओं का राजा बना सकता है। प्रभु आपको ऊंचे से ऊंचे स्थानों में रख सकता है। आज जो मैं यहां देख रहे प्रिय भाई बहनों, मैं नहीं बोलता, बहुत समय हमको बहुत सारे ऑफर आते रहते, बहुत जगह से। कई बार हमारे पास ऑफर आता, तो मेरे संग में तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, पैसे दूंगा, गाड़ी दूंगा, सब कुछ दूंगा। स्टिल नाउ अभी भी, मगर मैं कहता हूं नहीं। मेरे नौकरी के समय में भी शैतान मुझे बहकाया। अगर जब मेरे ट्रांसफर हुआ था, उस समय हमारा 2005 में 27,000 रुपया मैं मिलता, हमारे परमिशन भी था विशाखापट्टनम जाने के लिए, मगर प्रभु ने कहा नहीं, लिव योर जॉब फॉलो मी, लिव योर जॉब फॉलो मी। हमने छोड़ दिया नौकरी। 27,000 को नहीं थे उस समय, मगर रहते तो आज होते प्राय 50,000 करीब हमारा सैलरी होता। मैंने प्यार नहीं किया, मैंने अपने इच्छा को मार दिया। स्वार्थ, लोभ की सब, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तुझे चाहिए, यीशु मुझे तुझे चाहिए। आज मैंने यीशु को अपनाया, अपनी इच्छा को छोड़ दिया, इसलिए आज इतना भाई बहनों को पाया, इतने बड़े परिवारों को हम पाया। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब आपको घर में आप रहते ठीक, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा। प्रिय भाई बहनों, हमारे कारण, हमारे इच्छा, स्वार्थ की इच्छा है, हमें गरीब बनाता, अपमान ले जाता, तिरस्कार कर देता है। जब आप अपनी इच्छा को मार देंगे, प्रिय भाई, हटा देंगे, उसी दिन परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ लेगा। मेरा बेटा, इस हाथ से मैंने तुझे बनाया था, तू अपनी इच्छा मर्जी से चला। आदम जितने भी परमेश्वर की इच्छा से चल रहा था, आदान के बगीचा में, पवित्रता में, उसके उपस्थिति में, उसके साथ चलता, बातें करता था, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई गरीबी, बीमारी नहीं था। जिस दिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला, जिस दिन हवा ने अपनी इच्छा को बदलकर लोभ में पड़ गई और जाकर उसको तोड़ा और आदमी को भी दिया, उस दिन से आदम का द्वारा जो श्राप आया पृथ्वी में, एक जन के कारण मौत आया पृथ्वी पर। परमेश्वर ने मौत दे के नहीं बनाया था इंसान को, जिंदगी दे के बनाया था। आज आप, मैं अगर अपनी इच्छा से नहीं हटूंगा, आत्मिक तौर से हम मर जाते हैं। घर के खुशहाली नाश हो जाता है, रात के नींद नाश हो जाता है, सुंदरता सब समाप्त हो जाता है। प्रभु यीशु हमें आपको वो बताना चाहता है कि परमेश्वर का इच्छा ये है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरे भेजने वाली इच्छा। आज कितने हम घर परिवारों को देखते जो वहां से निकला,
अच्छे नहीं बना, अच्छे नहीं बनवाया, अच्छे नहीं बन पाया, गिरते जाता है, घरों में मुसीबत परेशानी आते जाती है। इससे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा जो आपको दिया है मंडली, जो परमेश्वर अपने प्यार दिया है, जो परमेश्वर ने आपको जिंदगी का रास्ता दिखाया है, अपने को सोचना है, आप सोचना है कि आपके भेजने वाले की इच्छा ये है, उसकी भोजन ये है कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको कभी भी ऐसा नहीं करने देगा, आपको ऐसा करने नहीं देगा। आपको प्यार करे कि बच्चे ने अपने इच्छा को मारा है, मेरी इच्छा को जानने का कोशिश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कई बार अपनी इच्छा को प्रकट किया। गेतमनी में जब जाकर हमारे आपके पाप के बीज को लेकर, सांप काटने के बीज आलादा होता है, कुत्ता बिल्ली जानवर काटता है उसका बीज आलादा होता है, जहर का बीज आलादा होता है, टैबलेट खाने से बीज आलादा होता है। सुन रहे थे ना, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर इतना बड़ा पाइप ठूस दिया गला में और करके निकाल दिया। मगर हमारे आपका जो पाप का बीज है ना, सब बीज से जहरीला है, जो यीशु के हृदय को छेद दिया था, छेद दिया था कि वो यीशु देख रहा था कि संसार को मैंने बनाया हूं और इसके जो पाप है, ये पाप के प्याला को कोई भी नहीं उठा सकता है। मेरी पिता की इच्छा यही है, भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, और पिता की इच्छा यही था जो गेतमनी में ईश प्रभु हमारे आपके पापों को लेकर कह रहा था, हे पिता, यदि तू चाहे इस बीस के प्याले, पाप के प्याला को मेरे पास से हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। आज यीशु कहता है प्रिय भाई बहन, अपनी इच्छा को छोड़ दीजिए, स्वार्थ लोभ को छोड़ दीजिए, यीशु की इच्छा को जानिए। आप उसकी इच्छा क्या है आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए। यीशु प्रभु में आपको सुंदर बना, हमारा सुंदर परमेश्वर हमारा सुंदर भविष्य रखा है। जब हम अपने आप को त्यागते नहीं, तब तक परमेश्वर का उद्देश्य को नहीं जान सकते प्रिय भाई बहनों, नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। प्रभु ने हम लोग को प्यार किया है। हम यूहन्ना की पत्री निकालने 6 अध्याय 38-39, जॉन 6 अध्याय 38-39, आप भी पढ़ सकते हो भाई। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसको एक भी खो दूं। हेलो, क्या বাংলা পড়ো। কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি নাই, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাহারই ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য। আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাহার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যে সমস্ত দিয়াছেন তাহার কিছুই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে যে যা কিছু আমাকে দিয়েছে আমাদের বাবা যিশু, তাকে না হারাই, না হারাই। প্রভু যিশু আপনাকে সুন্দর জীবন দিয়েছে, পবিত্রতা জীবন দিয়েছে, জীবনে আশীর্বাদ দিয়েছে, জীবনে শান্তি দিয়েছে,
জীবনে খুশি দিয়েছে। জীবন অবধি যিশু আমাদেরকে ভালোবেসেছেন। জীবন অবধি প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন কি জগৎ অন্তিম অবধি আমি তোমার সঙ্গে থাকব। যেটা দিয়েছে প্রভু যিশু, যিশুকে হারিয়ে দিও না, যিশু হাত ছেড়ে দিও না, যিশু ইচ্ছাকে দুঃখ ব্যথা দিও না, যিশু ইচ্ছা অনুসার চলবার চেষ্টা করো। যিশু প্রভু সেই গেত মধ্যে মধ্যে কাঁদছিল, হে বাবা যিশু, বাবা তুমি যদি চাও এই পেয়ালাকে সরিয়ে দাও, তাও শুধু আমার নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তখনই যিশু ইচ্ছা পূর্ণ হবে যখন আমার ইচ্ছাকে আমি ক্রুশের কাজে দেব, ত্যাগ করব, ছাড়বার চেষ্টা করব। মানুষ অনেক প্রকার লোভের মধ্যে ঈশ্বর ইচ্ছা উদ্দেশ্যকে মাটিতে মিলিয়ে দিচ্ছে। बहुत से भाई बहनों जो परमेश्वर की इच्छा को मिट्टी में मिला दे रहा है। परमेश्वर की इच्छा ही है कि जो परमेश्वर ने हमें आपको दिया, जिंदगी, खुशी, शांति, प्यार, मोहब्बत, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का प्रतिज्ञा, उससे हम हट ना जाए, दूसरे के बहकाव में आके मत इधर उधर मत भाग जाए। प्रभु की इच्छा ये है आप गरीबी ना बने, प्रभु की इच्छा है कि आप धनी बने, आत्मिक धनी बने, आत्मिक धनी बने। परमेश्वर को चाहिए कि आत्मिक खुशहाली रहे, आप आत्मिक तौर से आप अंदर से खुशहाली रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हर दिन आप आनंदित रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हर दिन परमेश्वर चाहता हमारे आपकी जिंदगी से हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करें, ईमानदार सच्चे होकर, मंडली को प्यार करें ईमानदार होकर, सच्चाई से तौर से। प्रभु की इच्छा ये है, प्रभु की इच्छा ये है। आज प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु की इच्छा आप जानिए। मैं हर दिन रात को कहता हूं प्रभु जो मैं चाहता हूं ना दे। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? प्रभु तेरी इच्छा क्या है? अगर कहीं भी मुझे भेजा जाता है या कहीं मुझे बुलाता है तो मैं प्रभु से पहले पूछता हूं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। अगर तेरी इच्छा है तो वहां का रास्ता खोल दे, नहीं तो रास्ता बंद कर दे। प्रभु रास्ता बंद कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा से मैं चलूं, खुशी रहूं। परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। बहुत समय प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जानते, ना हम भूल जाते। एक बार मुझे एक टेलीग्राम मेरे पास आया कि पास्टर जी, मंडी साहब का हमारा रिवाइवल मीटिंग आपको आना है। मैंने टेलीग्राम देखा, देखने के बाद में उस समय मैं सर्विस में थे, पैसे नहीं थे हमारे पास में टिकट के लिए भी। मैंने घुटने बैठ गया प्रभु के पास में, लेटर को रखकर, प्रभु ये लेटर अगर आपकी ओर से है, ये लेटर निमंत्रण, लोग मुझे नहीं आपको निमंत्रण अगर किया है, अगर आप चाहते प्रभु एक मूर्ख बच्चा को तेरे गवाह बनाने के लिए उस जगह पर, तो तेरी जो इच्छा है वो है प्रभु। मैं नहीं चाहता हूं जाने के लिए, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरा हो। मगर तू जानता है प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, जैसी तेरी इच्छा हो प्रभु वैसी पूरा हो। मैंने धन्यवाद देकर टेलीग्राम रख दिया। नेक्स्ट डे शनिवार था, छुट्टी थी हमारा। सुबह में जब प्रार्थना बैठे तो एक लेडी कहाँ से आ गई,
मिसेस बोला कि नहीं तो प्रार्थना बैठा पास्टर जी। हमारे मिसेस को बहुत प्यार करती थी वो व्यक्ति के विषय में भविष्यवाणी हुआ तो अभी इंग्लैंड में है। बोलते नहीं हम पास्टर जी थोड़ा सा तो हमको नॉक की मिसेस से मैंने गेट खोला, क्या बात है सिस्टर थोड़ा प्रार्थना करना चाहते, कुछ बात है आपसे। मैंने घड़ी को अच्छा ठीक आ जान दो, इतने दूर से आया है, मैं लाट साहब नहीं हूँ जो उसको बोल दूंगा भारत में। आइए बैठा, हमने प्रार्थना करना शुरू किया, पवित्र आत्मा काम कर रहा था। जब खत्म हो गया रो रही थी, प्रभु ने आशीष किया उसे। उसने अपने बैग खोलकर मेरे हाथों में 3000 दिया। 10-15 साल आगे की बात है कि पास्टर जी प्रभु मुझे कहा है आपकी जरूरत है पैसा और आप कहीं जाना चाहते तो ये पैसा से आप जा सकते हैं। हालेलुया। मैंने सोचा कि प्रभु की इच्छा वहाँ जाने के लिए मैंने अपने पत्नी को बोला देख ऐसे बात है। हमारे विशेष ने बोला नहीं बाबा प्रभु की इच्छा है कि आप जाओ, अपनी इच्छा से मत रुको आप। मैंने उसको भी देखा, मैं क्लियर हो गया कि प्रभु की इच्छा है। मैंने बोला तीसरी बात, प्रभु तेरी इच्छा तो है, मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे टिकट भी मिल जाए। मैंने गए काउंटर में हमें बर्थ मिल गया। हालेलुया। मैंने मीटिंग गया, परमेश्वर का काम वहाँ आ गए। यही परमेश्वर की इच्छा प्रिय भाई बहन आप सबों को जिंदगी में। सोचिए प्रभु की इच्छा क्या है। अपनी इच्छा अपना मर्जी से अपने घर में चलते, घर को चलाते हैं। संडे को भोजन के लिए अपने बच्चे लोग को कहते आज मच्छी लाओ या मांस लाओ या कुछ खाएंगे हम, अच्छी बात है। मगर क्या आजकल का बच्चे लोग अपने पिताजी से पूछते हैं कि पापा जी आप क्या खाएंगे? पिताजी पूछता है कि बेटा क्या खाओगे? और आजकल का बेटा लोग पिताजी को हेलो बुढ़ा हो जाने से कोना में दे देगा, अपने सोएगा पलंग में और बुढ़ा बुढ़िया को दे देगा चटाई, मादूर के सो जाओ कने, डास्टबिन हो कने सो जाओ। जे माँ कोके रेखे 9 মাস বড় করে তাকে আজকে কোনায় ফেলে দিচ্ছ। অনেক বাড়িতে আমি গিয়েছি, দেখি যে আমি দুঃখ পাই। প্রভু ইচ্ছায় নেই, প্রভু ইচ্ছা আপনার মা বাবাকে আপনি আদর করুন, আপনার মা বাবাকে ভালোবাসা দিন, মন্ডলীর প্রত্যেক ভাই বোনকে ভালোবাসা দিন, মন্ডলী আজ্ঞাকারী হন। প্রভু ইচ্ছাই। আর সেই জন্যে প্রিয় ভাই বোন আমার পিতা যেটা আমাকে দিয়েছে সেটাকে আমরা হারিয়ে না দিই। যিশু প্রভু আপনাদেরকে সবাইকে সম্মান দিয়েছে, সবাইকে সম্মান দিয়েছে, বাচ্চাদের সকলকে। हम सब मसीह लोग सम्मान पाए लोग हैं। सम्मान को नष्ट कर दो। ये मंडली परमिशन आपको दिया, मंडली को रिस्पेक्ट सम्मान करो। परमेश्वर आपको जो दिया है उसको खो मत दो, खो मत दो। 40-40 क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। 44 कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 54 जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
प्रभु यीशु मसीह हमें हर दिन जीवित आत्मिक जीवन देके बढ़ाना चाहता है। हर दिन परमेश्वर हमारे आपके संग संपर्क बनाना चाहता है। हर दिन प्रिय भाई बहनों, जब हम सोचे कि प्रभु आज तेरी इच्छा क्या है, आज प्रिय भाई, प्रिय बहनों, प्रिय बच्चे लोग, अगर तुम लोग पढ़ते हो तो परमेश्वर से पूछो प्रभु तेरी इच्छा क्या है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। प्रिय बहनों, प्रिय भाई, आज आप यीशु से पूछ सकते प्रभु दोहर आज 28 तारीख तक तूने चलाया मुझे, मगर अब मैं तुझसे पूछ रहा हूं प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू मुझे कैसा चलाना चाहता है, तू मुझे चला, तू मुझे जब कभी कोई गाड़ी आपका होगा, कोई ड्राइवर को रखेंगे तो आप पूछेंगे गाड़ी चलाना मालूम? हाँ। कैसे चलाते हो गाड़ी? ठीक चलाता हूँ। तब उसको हम क्या करते हैं? चाबी दे देते। चाबी देने के बाद में ड्राइवर एक ही बात पूछता किधर जाना। उसके बाद ड्राइवर अपने मर्जी से चलाता है ना, मैं बोलता हूँ तो इसी चलाता है। हेलो, क्योंकि चाबी मैंने उसको दे दिया, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, ब्रेक एक्सीलरेटर उसके हाथ में है, मैंने दे दिया हूँ, तो वो अपने मर्जी से वो गाड़ी अपने मर्जी से। अगर आज अपनी ज़िंदगी किसी को हाथ में दे देंगे तो यीशु आपको चलाएगा, यीशु आपको चलाएगा, यीशु प्रभु आपको चलाएगा। कि प्रभु मैं अपने तेरे हाथों में रख रहा हूँ, इस मिट्टी के गाड़ी को तू चला तेरी इच्छा के अनुसार, तूने बनाया है प्रभु, तू मुझे चला, तू मुझे चला। आइए हम खड़े हो जाए। कभी भी रुकेगा नहीं गाड़ी। आज आपका डिपेंड है अपने इस गाड़ी को दे दो। बच्चे लोग तुम्हारे भविष्य के परमेश्वर चलाना चाहता है। आज बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग अपनी जिंदगी को यीशु का हाथ में दो। प्रभु ये गाड़ी को तू चला, मेरे जिंदगी के गाड़ी। नया गाड़ी आता है तो ड्राइवर खुशी होता है। जब आप अपने जिंदगी को प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु आपको नया गाड़ी बनाएगा, नए तौर से परमेश्वर चलाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु हमें बनाया है और इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। गाड़ी के मालिक टिन का गाड़ी बनाता है और अपने मर्जी से डिजाइन बनाता है, मगर हमारा आपका मालिक यीशु है जो हमें आपको जीवित गाड़ी बनाना चाहता है। वो जीवन के गाड़ी, जीवन के रास्ते में चलाना चाहता है। आज अपने आप को सोचिए, प्रभु मैं क्या करूं? मैं तेरे हाथों में दूं या अपने पास रखिए? ये नए साल के लिए प्रभु हम लोग अपने घर में जब जाए तो समर्पित होए। प्रभु तो आज से मुझे चला, आज से मेरे परिवारों को चला, मेरे बाल बच्चे को चला, मेरे जिंदगी को तो चला प्रभु। घाटी पहाड़ियों में भी, जंगलों में भी, पत्थरों में भी दुर्घटना से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है। वो चलाता है, वो चलाना चाहता है कि मेरे बच्चे लोग अपने इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से चले, तेरी इच्छा से चले। यीशु प्रभु प्रिय भाई बहनों आपको प्यार करता है। आज क्या करेंगे? अपने मर्जी से चलेंगे या बनाने वाले की मर्जी पर समर्पित होएंगे? अपनी की করবেন? নিজে ইচ্ছা চলবেন? যিনি আপনাকে জীবন দাতা সৃষ্টি করেছেন তার ইচ্ছায় চলবেন। नाउ योर चॉइस है, आपको पर चुनाव है, किसको चुनेंगे? यीशु को या अपने मर्जी से चलेंगे, अपनी इच्छा से चलेंगे?
क्या आप अपनी गाड़ी अपनी मर्जी से चलाएंगे या अपने भविष्य की गाड़ी को यीशु को हाथ में देंगे? यीशु चलाना चाहता है। उस पहाड़ियों में, जंगलों में, पूरब से पश्चिम तक परमेश्वर आपको चलाना चाह रहा है प्रिय भैया। 2024 से परमेश्वर महान रूप से आपको चलाना चाहता है, महान रूप से आपको देखना चाहता है परमेश्वर। आज ये 24 आपके लिए प्रिय बच्चों, सोचिए, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं अपने मर्जी से नहीं चलूंगा प्रभु, नहीं चलना चाहता हूं, तू मुझे बनाया, तू चला प्रभु। जो मैं चाहता हूं ना हो पिता, जो मेरी सोच है उस सोच को गलत सोच है प्रभु। आगे गड्ढा गिर सकते हैं, खातर में गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है प्रभु। तू मुझे चला प्रभु, तू मुझे चला। जो तूने मेरी जिंदगी सम्मान आदर दिया है उसको हम खो ना दे प्रभु, उस इज्जत सम्मान को हम नष्ट ना कर दे प्रभु। किसी प्रकार के लोभ में पड़कर अपनी इच्छा अपने मर्जी से चलकर प्रभु तेरे बच्चे लोग को तू आज आशीष कर प्रभु, आशीष कर। जब जाए यहाँ से प्रभु वो तेरे हाथों को पकड़ के चले कि आज से मेरा भविष्य मेरा नहीं प्रभु तेरा है। तू मुझे चला, तू मुझे चला, तू मुझे चला।